क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत किए आगे निकल जाते हैं, बिना ज़्यादा बोले सबको कंट्रोल कर लेते हैं और बिना साफ दिखे हुए भी सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं? जबकि कुछ लोग ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, फिर भी बार बार इस्तेमाल हो जाते हैं, इग्नोर हो जाते हैं या पावर गेम्स में हार जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन अच्छा है, सवाल ये है कि कौन दुनिया को सही तरह से समझता है। दुनिया आइडियल रूल्स पर नहीं चलती, दुनिया चलती है ह्यूमन माइंड से, और ह्यूमन माइंड हमेशा लॉजिक से नहीं बल्कि पावर, फियर, डिजायर और परसेप्शन से ऑपरेट करता है। यहीं से शुरू होता है मैकियावेलियन माइंडसेट। ये माइंडसेट ना अच्छा है ना बुरा, ये बस सच है। एक ऐसा सच जिसे जानने वाले अक्सर चुप रहते हैं और जिसे ना जानने वाले अक्सर सफर करते हैं। बहुत साल पहले एक आदमी था, नाम था निकोलो मैकियावेली। उसने ये नहीं पूछा कि दुनिया जैसी होनी चाहिए वैसी क्यों नहीं है, उसने पूछा दुनिया जैसी है वैसी क्यों है। उसने नेताओं को देखा, राजाओं को देखा, सत्ता को गिरते उठते देखा और उसने एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ लिखा। इंसान ज्यादातर समय नैतिक नहीं बल्कि स्वार्थी, डरपोक और अवसरवादी होता है। ये बात सुनने में हार्श लगती है, लेकिन सोचो, क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस इससे अलग है? लोग रिस्पेक्ट कब देते हैं? जब तुम्हें पावरफुल मानते हैं। लोग फॉलो कब करते हैं? जब उन्हें कुछ चाहिए होता है या कुछ खोने का डर होता है। लोग लॉयल कब रहते हैं? जब तक लॉयल्टी उनके इंटरेस्ट में होती है। ये ऑडियो बुक तुम्हें क्रूर नहीं बनाएगी, लेकिन ये तुम्हें भोला भी नहीं रहने देगी। प्रोफेसर ऑफ ऑडियो बुक पर यह ऑडियो बुक तुम्हें सिखाएगी कि लोग असल में कैसे सोचते हैं, पावर कैसे साइलेंटली काम करती है, मैनिपुलेशन कैसे दिखता नहीं सिर्फ फील होता है, और सबसे ज़रूरी, तुम खुद कैसे कंट्रोल में रहो, ना कि कंट्रोल्ड बनो। ये किसी को नुकसान पहुंचाने की ट्रेनिंग नहीं है, ये खुद को नुकसान से बचाने की अवेयरनेस है। क्योंकि जो पावर को नहीं समझता वो किसी ना किसी की पावर का शिकार ज़रूर बनता है। इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे हिडन साइकोलॉजिकल रूल्स की, इनविजिबल पावर गेम्स की, इमोशनल ट्रैप्स की और उस माइंडसेट की जो तुम्हें वीक नहीं बल्कि अवेयर बनाता है। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें बार बार इस्तेमाल करे तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम लोगों को समझो, खुद को संभालो और पावर डायनामिक्स में खो ना जाओ, तो आगे जो आने वाला है वो तुम्हारी सोच बदल देगा। अब सवाल ये नहीं है कि तुम इस माइंडसेट को पसंद करते हो या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम इस दुनिया को बिना समझे जीना चाहते हो या समझ के साथ। अगर जवाब दूसरा है तो चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1, मैकियावेलियन माइंडसेट का असली सच। अक्सर जब लोग मैकियावेलियन शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक ही इमेज आती है, चालाक, निर्दयी और धोखेबाज इंसान। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, ये आधी समझ है और आधी समझ हमेशा सबसे खतरनाक होती है। मैकियावेलियन माइंडसेट का मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, इसका मतलब है दुनिया को बिना किसी भ्रम के देख पाना। निकोलो मैकियावेली ने कभी ये नहीं कहा कि बुरे बनो, उसने ये कहा कि इंसान जैसे हैं वैसे समझो, ना कि जैसे तुम चाहते हो कि वे हों। यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। हम मान लेते हैं कि लोग फेयर होंगे, लॉयल होंगे, सच बोलेंगे और लोग अच्छाई को रिवॉर्ड देंगे। लेकिन असल ज़िंदगी में लोग ऐसा नहीं सोचते। असल ज़िंदगी में इंसान सोचता है, मुझे इससे क्या मिलेगा, मेरा रिस्क क्या है, मेरी इमेज पर क्या असर पड़ेगा, कहीं मैं वीक तो नहीं दिख रहा। मैकियावेलियन माइंडसेट इन्हीं सवालों को समझने की कला है। ये माइंडसेट कहता है इंसान मॉरल नहीं होता, इंसान सिचुएशनल होता है। जब हालात बदलते हैं तो इंसान के प्रिंसिपल्स भी बदल जाते हैं। आज जो तुम्हारी तारीफ कर रहा है कल वही तुम्हें इग्नोर कर सकता है अगर पावर का बैलेंस बदल जाए। और यही हार्श ट्रूथ स्ट्रांग लोगों को वीक लोगों से अलग करता है। स्ट्रांग लोग उम्मीदों पर नहीं चलते, वे पैटर्न्स पर चलते हैं। वे ये नहीं पूछते कि ये इंसान अच्छा है या बुरा, वे ये पूछते हैं ये इंसान किस सिचुएशन में क्या करेगा। मैकियावेलियन माइंडसेट तुम्हें पैरानॉइड नहीं बनाता, ये तुम्हें अवेयर बनाता है कि हर स्माइल जेन्युइन नहीं होती, हर प्रॉमिस परमानेंट नहीं होता और हर हेल्प सेल्फलेस नहीं होती। ये अवेयरनेस तुम्हें बिटर नहीं बल्कि बैलेंस्ड बनाती है। अब एक और गलत फहमी समझो, मैकियावेलियन माइंडसेट का मतलब इमोशनलेस रोबोट बनना नहीं है। असल में इमोशनली वीक लोग ही सबसे ज़्यादा इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। स्ट्रॉन्ग मैकियावेलियन थिंकर्स इमोशन को समझते हैं लेकिन उसके गुलाम नहीं बनते। वे जानते हैं कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब ट्रस्ट करना है और कब डिस्टेंस बनाना है, क्योंकि वे ये समझते हैं कि दुनिया सिंपैथी से नहीं बल्कि परसेप्शन और पावर से चलती है। अगर लोग तुम्हें वीक समझते हैं तो वे तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन अगर लोग तुम्हें स्ट्रांग समझते हैं तो वही लोग तुम्हारी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे।
यही कारण है कि मैकियावेलियन माइंडसेट ज़्यादातर लोगों को अनकंफर्टेबल करता है, क्योंकि ये फैंटेसी को तोड़ देता है। ये कहता है दुनिया फेयर नहीं है, लेकिन समझदार इंसान दुनिया को समझकर अनफेयर नहीं बनता, बल्कि सेफ और स्ट्रेटेजिक बनता है। इस माइंडसेट का पहला रूल है, जो दिख रहा है उस पर मत चलो, जो काम कर रहा है उसे समझो। और यही रूल तुम्हारी सोच को धीरे धीरे बदलना शुरू करता है। चैप्टर 2, पावर की साइकोलॉजी। जो दिखती नहीं वही चलती है। ज़्यादातर लोग पावर को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वे पावर को वहाँ ढूंढते हैं जहाँ वे सबसे कम होती है। ऊंची आवाज़, गुस्सा, पद या दिखावा। असल पावर कभी चिल्लाती नहीं, वे क्वाइटली काम करती है। अगर किसी को बार बार ये बताना पड़े कि मैं पावरफुल हूँ, तो समझ लो वो नहीं है। पावर का पहला नियम यही है, जो सच में पावरफुल होता है उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब सोचो, किसकी बात लोग ध्यान से सुनते हैं? जो सबसे ज़्यादा बोलता है, या जो कम बोलकर भी माहौल बदल देता है? किसके सामने लोग अपनी भाषा बदल लेते हैं? जिसके पास सिर्फ टाइटल है या जिसके पास इन्फ्लुएंस है? यही फ़र्क है विजिबल पावर और इनविजिबल पावर में। विजिबल पावर दिखती है डेजिग्नेशन में, यूनिफॉर्म में और स्टेटस में, लेकिन इनविजिबल पावर महसूस होती है साइलेंस में, टाइमिंग में और कंट्रोल में। और मैकियावेलियन माइंडसेट इसी इनविजिबल पावर को समझने की कला है। पावर का दूसरा बड़ा सच ये है कि पावर फोर्स से नहीं आती, पावर डिपेंडेंस से आती है। जिस इंसान की तुम्हें ज़रूरत है वही तुम पर पावर रखता है। इसलिए पावरफुल लोग खुद को यूजफुल बनाते हैं, लाउड नहीं। वे खुद को इररिप्लेसेबल बनाते हैं, इंप्रेसिव नहीं। यही रीज़न है कि कुछ लोग बिना थ्रेट दिए भी लोगों से काम करवा लेते हैं, क्योंकि सामने वाला जानता है अगर मैंने इनसे दूरी बनाई तो मेरा ही नुकसान होगा। ये डर नहीं है, ये कैलकुलेशन है। पावर इमोशनल नहीं, लॉजिकल होती है। एक और कड़वी बात, ज़्यादातर लोग पावर से डरते हैं, इसलिए वे उसे डिनाई करते हैं। वे कहते हैं मुझे पावर नहीं चाहिए, मैं सिंपल इंसान हूँ, मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ता। लेकिन पावर तुम्हें पूछकर नहीं आती, पावर ऑलरेडी हर जगह है। वर्क प्लेस में, रिलेशनशिप्स में, फैमिली में। जहाँ 2 से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पावर डायनेमिक्स हैं। पावर को इग्नोर करने का मतलब है खुद को वल्नरेबल बनाना। और मैकियावेलियन माइंडसेट वल्नरेबिलिटी से नहीं, क्लैरिटी से पैदा होता है। पावर का तीसरा रूल, जो अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकता वो कभी पावर कंट्रोल नहीं कर सकता। गुस्सा, इनसिक्योरिटी, जेलसी, ये सब पावर लीक्स हैं। जब तुम इजीली रिएक्ट करते हो, तुम सामने वाले को बता देते हो कि यहाँ दबाओ, यहाँ कंट्रोल मिलेगा। स्ट्रांग लोग रिएक्ट नहीं करते, वे ऑब्जर्व करते हैं, वे वेट करते हैं और अपनी टाइमिंग चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पावर उस इंसान के पास होती है जो सिचुएशन को नहीं, खुद को कंट्रोल करता है। और यही वजह है कि पावरफुल लोग अक्सर काम दिखते हैं। कामनेस कमजोरी नहीं, कामनेस सुपीरियॉरिटी है। अब एक आखिरी सवाल, अगर पावर इनविजिबल है तो लोग इसे फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि इंसान सर्टेनिटी, सिक्योरिटी और डायरेक्शन चाहता है। पावर इन तीनों का इल्यूजन देती है। जो इंसान ये इल्यूजन क्रिएट कर लेता है, लोग खुद ब खुद उसके पीछे चलने लगते हैं। चैप्टर 3, ह्यूमन बिहेवियर के हिडन रूल्स। ज़्यादातर लोग ये मानकर जीते हैं कि इंसान सोच समझकर फैसले लेता है, लेकिन ये सच नहीं है। इंसान पहले फील करता है, फिर रीज़न ढूंढता है। हम सोचते हैं कि हम डिसीजंस लेते हैं, असल में डिसीजंस हमसे लिए जाते हैं, हमारी फियर्स, डिज़ायर्स और ईगो के ज़रिए। ह्यूमन बिहेवियर रैंडम नहीं होता, वो प्रेडिक्टेबल होता है। बस उसके रूल्स स्कूलों में नहीं पढ़ाए जाते। पहला हिडन रूल, इंसान पेन से बचने के लिए प्लेजर पाने से ज़्यादा मोटिवेटेड होता है। लोग सक्सेस पाने से ज़्यादा फेलियर से डरते हैं, इसीलिए वे सच बोलने से डरते हैं, रिस्क लेने से बचते हैं और पावरफुल लोगों के सामने झुक जाते हैं। पावर हमेशा थ्रेट नहीं देती, कभी कभी वे सिर्फ लॉस का डर पैदा करती है, और वही काफ़ी होता है। दूसरा हिडन रूल, इंसान अप्रूवल का भूखा होता है। रिस्पेक्ट, वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस, ये सब इमोशनल करेंसीज हैं। लोग ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं जहां उन्हें अच्छा महसूस होता है। इसलिए लीडर्स सबसे पहले माहौल कंट्रोल करते हैं, फिर लोग खुद ब खुद कंट्रोल हो जाते हैं। अगर तुम किसी को इग्नोर करते हो तो तुम उसे हर्ट करते हो, और अगर तुम किसी को रिकॉग्नाइज करते हो तो तुम उसे लॉयल बना सकते हो। तीसरा हिडन रूल, ईगो सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। इंसान खुद को स्पेशल समझना चाहता है, स्मार्ट समझना चाहता है, इंपॉर्टेंट समझना चाहता है। जो इंसान दूसरे के ईगो को हैंडल कर लेता है, वे इंसान को ही हैंडल कर लेता है। इसलिए मैनिपुलेशन अक्सर ईगो के रास्ते आती है। तुम ही इस काम के लिए सही हो, तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं था। ये शब्द सामान्य नहीं है, ये साइकोलॉजिकल चाबियां हैं। चौथा हिडन रूल, लोग लॉजिक नहीं, स्टेटस फॉलो करते हैं। स्टेटस सिर्फ पैसा नहीं होता, स्टेटस सर्टेनिटी होता है। जो इंसान कॉन्फिडेंट दिखता है, भले ही वो गलत हो, लोग उसकी बात मान लेते हैं।
और जो इंसान डाउटफुल दिखता है, भले ही वो सही हो, उसे इग्नोर कर दिया जाता है। ह्यूमन माइंड सर्टेनिटी की तरफ झुकता है क्योंकि डाउट अनकंफर्टेबल होता है और पावर डाउट खत्म कर देती है। 5वां हिडन रूल, इमोशन एक वायरस की तरह फैलता है। अगर तुम काम हो तो सामने वाला काम होता है, अगर तुम नर्वस हो तो सामने वाला अनईजी हो जाता है। इसलिए स्ट्रांग लोग अपने इमोशंस नहीं दिखाते, वे उन्हें रेगुलेट करते हैं। जब तुम समझ जाते हो कि इंसान कैसे रिएक्ट करता है, तो तुम ये भी समझ जाते हो कि वो कब वल्नरेबल होता है, और वल्नरेबिलिटी ही पावर का एंट्री पॉइंट है। लेकिन याद रखना, इस ऑडियो बुक का मकसद तुम्हें प्रेडेटर बनाना नहीं है, तुम्हें अवेयर बनाना है, क्योंकि जो इन रूल्स को नहीं जानता वो अननोइंगली इन रूल्स से कंट्रोल होता है। जब तुम कम बोलते हो, लोग ज्यादा सोचते हैं। जब तुम ज्यादा बोलते हो, लोग तुम्हें पढ़ लेते हैं। स्ट्रांग लोग अपने सारे कार्ड्स टेबल पर नहीं रखते, वे एम्बिग्विटी छोड़ते हैं, और एम्बिग्विटी से लोग खुद ब खुद अजम्पशंस बना लेते हैं। कंट्रोल का एक और सच, स्पीड कंट्रोल करने वाला ही डायरेक्शन भी कंट्रोल करता है। जो जल्दी रिएक्ट करता है वो गेम में पीछे होता है, जो वेट कर सकता है वो एडवांटेज में होता है। साइलेंस ऑकवर्ड लगता है। तीसरा संकेत, इंफॉर्मेशन अधूरी दी जाती है। सच का आधा हिस्सा सबसे पावरफुल झूठ होता है। मैनिपुलेटर्स पूरी पिक्चर नहीं दिखाते, वे वही बताते हैं जो उनके फेवर में हो। चौथा संकेत, तुम्हारी सेल्फ डाउट बढ़ने लगती है। अगर किसी के साथ रहकर तुम खुद पर सवाल करने लगो, शायद मैं ही गलत हूं, तो सावधान हो जाओ। हेल्दी इन्फ्लुएंस क्लैरिटी देता है, मैनिपुलेशन सिर्फ कंफ्यूजन। 5वां संकेत, प्रेज और पनिशमेंट का साइकिल। कभी अचानक ज्यादा तारीफ तो कभी अचानक कोल्ड बिहेवियर। ये इमोशनल रोलर कोस्टर एडिक्शन पैदा करता है, और एडिक्शन कंट्रोल का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। मैनिपुलेशन हमेशा बुरी इंटेंशन से नहीं आती। कभी कभी लोग खुद इतने इनसिक्योर होते हैं कि कंट्रोल ही उनका सर्वाइवल बन जाता है। लेकिन इंटेंशन चाहे जो हो, इफेक्ट वही रहता है, तुम वीक हो जाते हो। इस ऑडियो बुक का मकसद तुम्हें मैनिपुलेटर बनाना नहीं, तुम्हें इम्यून बनाना है। जब तुम अवेयर हो जाते हो तो मैनिपुलेशन काम करना बंद कर देती है। अवेयरनेस ही मैनिपुलेशन का एंटीडोट है। 6, इमोशनल डिटैचमेंट, दिल नहीं दिमाग से सोचने की ताकत। जब लोग इमोशनल डिटैचमेंट सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि इसका मतलब है ठंडा, बेरहम या इनसेंसिटिव बन जाना। लेकिन इमोशनल डिटैचमेंट दिल ना होने का नाम नहीं है, ये दिल से अंधा ना होने का नाम है। वीक लोग इमोशंस में बहते हैं, स्ट्रांग लोग इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं। पहला सच, अटैचमेंट क्लैरिटी छीन लेता है। जिस चीज से तुम बहुत ज्यादा जुड़ जाते हो, तुम उसके बारे में सच नहीं देख पाते। लोगों से, पोजीशन से, अप्रूवल से, ये सब तुम्हें वल्नरेबल बनाते हैं। जिस इंसान से तुम इमोशनली अटैच्ड हो, वही तुम्हें मैनिपुलेट कर सकता है। इसलिए स्ट्रांग लोग केयर करते हैं लेकिन क्लिंग नहीं करते। दूसरा सच, रिएक्शन कमजोरी है। जब कोई तुम्हें ट्रिगर करता है और तुम तुरंत रिएक्ट करते हो तो पावर उसके पास चली जाती है। डिटैचमेंट का मतलब है ट्रिगर और रिएक्शन के बीच एक स्पेस बनाना। उस स्पेस में तुम चॉइस वापस लेते हो। तीसरा सच, एक्सपेक्टेशन कंट्रोल ही सबसे बड़ा सेल्फ कंट्रोल है। एक्सपेक्टेशन पेन की जड़ है। जब तुम दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखते हो तो तुम उन्हें खुद पर पावर दे देते हो। स्ट्रांग लोग लो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं लेकिन हाई स्टैंडर्ड्स नहीं छोड़ते, इसलिए वे सरप्राइज नहीं होते और बिट्रे भी नहीं होते। चौथा सच, लोनलीनेस और डिटैचमेंट अलग चीज है। डिटैचमेंट अकेलापन नहीं है, ये क्लैरिटी है। तुम लोगों के साथ रह सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अपने सेंटर से नहीं हिलते। पांचवा सच, साइलेंस इमोशनल स्ट्रेंथ की पहचान है। हर बात एक्सप्लेन करना कमजोरी है, हर इंसल्ट का जवाब देना ईगो का ट्रैप है। डिटैचमेंट तुम्हें पत्थर नहीं बनाता, तुम्हें शार्प बनाता है। डिटैचमेंट का मतलब है फील करना पर डूबना नहीं, केयर करना पर खोना नहीं, और यही बैलेंस तुम्हें पावर गेम्स में सेफ रखता है। चैप्टर 7, रियल लाइफ पावर गेम्स, जहां असल खेल खेला जाता है। पावर गेम्स किताबों में नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं, बिना किसी अनाउंसमेंट के। और जो इन्हें नहीं पहचानता वो प्लेयर नहीं, सिर्फ एक मोहरा बन जाता है। ऑफिस में अक्सर पावर परसेप्शन से चलती है। जो इंसान हर काम के लिए अवेलेबल है वो वैल्यूएबल नहीं बल्कि एक्सप्लॉइटेबल बन जाता है। जो इंसान बाउंड्रीज रखता है वही रिस्पेक्ट पाता है। पावर वही है जहां डिसीजन है। स्ट्रांग लोग क्रेडिट लेने नहीं भागते, वे ओनरशिप लेते हैं। वे ब्लेम से नहीं डरते क्योंकि ब्लेम पावर के साथ आता है। रिलेशनशिप्स में पावर अक्सर लव के नाम पर छुपी होती है। जो खोने से ज्यादा डरता है वही ज्यादा इन्वेस्ट करता है और वही ज्यादा वल्नरेबल होता है। बैलेंस वही टूटता है। साइलेंट ट्रीटमेंट, गिल्ट, ओवर पोजेसिवनेस, ये सब लव नहीं कंट्रोल के टूल्स हैं। ग्रुप्स में पावर स्टेटस से आती है। कौन ट्रेंड सेट करता है, किसकी बात लोग रिपीट करते हैं,
जो इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल होता है, लोग उसके साथ रहना चाहते हैं। इनसिक्योरिटी की तरह कॉन्फिडेंस भी फैलता है। स्ट्रॉन्ग लोग क्राउड प्लीज नहीं करते, वे टोन सेट करते हैं और लोग एडजस्ट करते हैं। फैमिली में पावर अक्सर ट्रेडिशन के नाम पर चलती है, हमेशा ऐसा ही होता आया है। रिस्पेक्ट और ओबीडियंस में फर्क है। रिस्पेक्ट फ्रीली दी जाती है, ओबीडियंस दबाव से आती है। पावर गेम से भागा नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ समझा जा सकता है, और जो समझ लेता है वो शिकार नहीं बनता। चैप्टर 8, डार्क साइकोलॉजी से खुद को कैसे बचाएं। पावर साइकोलॉजी को समझना तलवार सीखने जैसा है। इससे तुम रक्षा भी कर सकते हो और खुद को घायल भी। पहला डिफेंस रूल, जो तुम्हें कंफ्यूज करे उससे डिस्टेंस रखो। मैनिपुलेशन साफ नहीं होती, वो धुंध की तरह होती है। अगर किसी के साथ रहकर तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं, इंटरैक्शन में है। दूसरा रूल, बाउंड्रीज एक्सप्लेन नहीं की जाती, एनफोर्स की जाती हैं। मैनिपुलेटर्स बाउंड्रीज पर डिबेट करना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग जस्टिफाई नहीं करते, वे बस कंसिस्टेंट रहते हैं। बाउंड्री जितनी ज्यादा एक्सप्लेन होगी उतनी कम रिस्पेक्ट की जाएगी। तीसरा रूल, अपने इमोशनल हुक्स पहचानो। हर इंसान का एक हुक होता है, गिल्ट, अप्रूवल या ईगो। जो तुम्हारे हुक को पहचान लेगा वो तुम्हें खींच सकता है। अपनी वीकनेस को जानो ताकि कोई उसे हथियार ना बना सके। चौथा रूल, वर्ड से ज्यादा बिहेवियर देखो। मैनिपुलेटर्स बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन बिहेवियर झूठ नहीं बोलता। जो कहता कुछ है और करता कुछ और है, वो स्ट्रैटेजी चला रहा है। पांचवा रूल, ओवर शेयरिंग बंद करो। जो लोग जल्दी सब कुछ बता देते हैं वे जल्दी कंट्रोल हो जाते हैं। साइलेंस सीक्रेसी नहीं, सेफ्टी है। छठा रूल, गैसलाइटिंग को पहचानो। अगर तुम्हारी फीलिंग्स को बार बार इनवैलिडेट किया जा रहा है, तुम ज्यादा सोच रहे हो, तो ये मैनिपुलेशन है। ट्रस्ट योर परसेप्शन। डार्क साइकोलॉजी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है खुद डार्क ना बनना। समझदार बनो, सख्त नहीं। सचेत बनो, क्रूर नहीं। चैप्टर 9, एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर के साथ इंसान बने रहना। पावर की नॉलेज तुम्हें दो रास्ते दिखाती है, कंट्रोल और ईगो, या फिर अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिक्स का पहला सच, पावर न्यूट्रल होती है। आग से घर गर्म भी होता है और जलता भी है। इंटेंट ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। दूसरा सच, शॉर्ट टर्म जीत अक्सर लॉन्ग टर्म हार होती है। मैनिपुलेशन ट्रस्ट खा जाती है, लेकिन इन्फ्लुएंस रिस्पेक्ट छोड़ जाती है। स्ट्रॉन्ग लोग वॉर जीतने की सोचते हैं, छोटी लड़ाइयां नहीं। तीसरा सच, तुम्हारा असली कैरेक्टर तब दिखता है जब तुम्हारे पास पावर होती है। अगर तुम पावर के साथ भी सुन सकते हो और लिमिट रख सकते हो तो तुम सच में पावरफुल हो। चौथा सच, डर से बनाई गई लॉयल्टी नकली होती है। रिस्पेक्ट से लोग मुश्किल में भी साथ देते हैं। पावर तुम्हें दूसरों से ऊपर नहीं, खुद से ऊपर उठाने के लिए है। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो इस ऑडियो बुक की शुरुआत में थे। अब तुम्हें दिखने लगा है कि लोग वैसा बिहेव क्यों करते हैं। अब तुम इल्यूजन में नहीं जीते, तुम अवेयर हो, और अवेयरनेस ही सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब तुम जान चुके हो, हर स्माइल दोस्ती नहीं होती, हर साइलेंस कमजोरी नहीं होती। तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो। तुम खुद को साबित नहीं करते, तुम खुद को पोजीशन करते हो। अब लोग तुम्हें कंट्रोल नहीं करते। दुनिया अचानक फेयर नहीं होगी, पावर गेम्स खत्म नहीं होंगे, लेकिन अब तुम अंधे नहीं रहोगे। और जो इंसान अंधा नहीं होता वो शिकार नहीं बनता। प्रोफेसर ऑफ ऑडियो बुक की इस ऑडियो बुक का आखिरी मैसेज यही है, समझ होना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है और बैलेंस ही सबसे बड़ी जीत। असली पावर दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, खुद को खोए बिना इस दुनिया में चल पाने में है।